हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल अविनाश मैट्रिक जोन में। आज हम लोग संस्कृत का पाठ 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इस पाठ के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वे सब मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा आप सभी को, जो कि डायरेक्ट आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, एकदम इसकी गारंटी है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके डायरेक्ट बिहार बोर्ड 2027 में आएगा, और उसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना के आएंगे। अर्थात अगर आप वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं, अंत तक समझ लेते हैं, तो पहले तो हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, लगभग 40 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इसमें से जितना क्वेश्चन आएगा सब आप बना देंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। फिर उसके बाद मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बढ़िया से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बने रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी का, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, यहाँ पे वर्ष छूट गया है, वर्ष होगा। ठीक है, यानी कि पटना का जो इतिहास है कितना पुराना ये भी पूछ सकता है, और कितना वर्ष पुराना ये भी पूछ सकता है। तो बताइए, 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष या 1000 वर्ष। तो देखिए, सबसे पहले 2018 में पूछा है, 2019 में भी और 2020 में। यानी कि एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बार बार पूछे जा रहे हैं, अर्थात आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जितना भी 40 क्वेश्चन है सब ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार आता है। तो एकदम बढ़िया से देखिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट, एकदम जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसको 2500 भी बोल सकते हैं, 2500 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, ठीक है, मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इतने बेहतरीन वीडियोस आपके पास बार बार आते रहे। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते हैं, तो जो भी वीडियो मैं ऐसे बेहतरीन बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। ठीक है, मेगास्थनी एक चीनी यात्री था। ठीक है, पूछा जा रहा है कि पटना किसके शासनकाल में या किसके समय में आया था। ठीक है, अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या अंग्रेजों के समय। तो एकदम हमेशा याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये जो मेगास्थनीज है, जो कि यूनान का राजदूत कहा जाता है, ठीक है, वो पटना में आया था। ठीक है, पूछेगा यूनान का राजदूत कौन है, तो आप लोग बताएंगे मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। चलिए, अगला तीसरा क्वेश्चन है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। यानी कि पटना जो है उसमें कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। ये एक प्रकार का महोत्सव है। ठीक है, एक प्रकार का महोत्सव है। कब मनाया जाता है? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, या अंग्रेजों के समय में। तो याद रखिएगा कि कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। ठीक है, यानी कि उस समय जब गुप्त वंश काल के लोग थे, तो वो कौमुदी महोत्सव मनाया करते थे। ठीक है, पटना में मनाते थे। ठीक है, मनाते थे पटना में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जाओ बाद में आना। चौथा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था। यानी कि जो पाटलिपुत्र पाठ है वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, कि अंग्रेजों के समय में? याद रखिएगा, जो पटना था पाटलिपुत्र के नाम से, पाटलिपुत्र जो था पटना के नाम से मध्य काल में, वो बढ़िया से मध्य काल में क्या हुआ था? प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य काल में क्या हो गया था? प्रसिद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन पांचवा, पाटली पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ठीक है, यानी कि पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना एक प्रकार की बुक है। ठीक है, एक प्रकार का ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना के आधार पर पटना का क्या नाम रखा गया था? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नाम रखा गया था। ठीक है, पुष्पपुर नहीं, कुसुमपुर नहीं, पटना भी नहीं, पाटलिपुत्र नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है, कुटनिमत काव्य के कवि कौन है। कुटनिमत काव्य के कवि कौन है? कुटनिमत काव्य के कवि कौन है? जाओ, कस के धक्का दो। कुटनिमत काव्य के कवि कौन है, जल्दी से बताइए। राजशेखर है, दामोदर गुप्त है, विशाखा दत्त है, या कालिदास है? तो देखिए, कुटनिमत काव्य के जो कवि जो है वो सबसे कौन है जी? दामोदर गुप्त है। ठीक है, कौन है? दामोदर गुप्त है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, 2018 में, 2022 में, 2024 में, 2024 में। बताइए, हर 2-2 साल पे पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए अंत तक सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिस कर जाएंगे। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि यूनान का राजदूत कौन था, बताइए। फाहियान था, वेनसांग था, मेगास्थनीस था या इत्सिंग था? तो याद रखिएगा यूनान का राजदूत था मेगास्थनीस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना में आया था और पटना में उसने भ्रमण किया था। ठीक है, कौन था? मेगास्थनीस था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 8वां कि राजशेखर की रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी राजशेखर की रचना है? कवि राजशेखर की, बताइए। काव्य मीमांसा, कूटनीमत, मुद्रा राक्षस या यात्रा संस्मरण? याद रखिएगा 2018, 19, 21, 25 कई बार पूछा है। ठीक है, तो काव्य मीमांसा जो है ये रचना है राजशेखर की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो राजशेखर की रचना है। अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया इस पार्ट को, लाइन बाय लाइन बढ़िया से हिंदी अर्थ मैंने उसको बताया है और हिंदी अर्थ लिखा भी था, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो मेरे चैनल पे जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, 9 नंबर देखिए, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ये जो कौमुदी महोत्सव है वो कौन से ऋतु में यानी कि कौन से मौसम में मनाया जाता है? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में? तो आप सभी को याद होगा कि शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जितने लोग याद किए, जितने लोग उस वीडियो को देखे होंगे, बढ़िया से एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, उनको 90% क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 19% इनका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, सब उनको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से रिवाइज भी हो रहा होगा। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो इसीलिए आप लोग भी पढ़ लीजिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन कहलाती है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी या गौरी देवी? तो याद रखिएगा पटना की पालिका देवी पटन देवी है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे पटना है। ठीक है, पटन देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 11 नंबर है कि बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? यानी कि भगवान बुद्ध जब आए थे तो उस समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटलग्राम, पटना, पाटलीग्राम या पुष्पपुरम? तो ध्यान रखिएगा, एक छोटी छोटी चीजों के लिए अभी आपका गलत हो सकता है, तो याद रखिएगा पाटलीग्राम था। ठीक है, पाटलग्राम नहीं था, पाटलीग्राम था, पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका बहुत एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? यानी कि जो पाटलिपुत्र पटना है उसका इतिहास कितने वर्ष पुराना है? शुरू में क्वेश्चन पूछा था तो अंक में दिया था, जैसे कि ऐसे अंक में दिया था 2500। ठीक है, 2500, 2500 दिया था। और अब पूछ रहा है शब्द में, 800 वर्ष में, 2500 वर्ष, 700 वर्ष या 1500 वर्ष? तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पटना का इतिहास जो था पुराना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, उसका वो इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। 2500 को 2500 भी बोला जाता है। ठीक है, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? यानी कि सरस्वती का कुल गृह किस नगर को, किस महानगर को सरस्वती का कुल गृह कहते थे? सरस्वती का कुल गृह कहने का मतलब है कि जहां पर विद्वान लोग, विद्या ग्रहण करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। कौन, कहाँ पे, किस महानगर में? पाटलिपुत्रम, कालिंगम, उत्कल प्रांत या कोई नहीं? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्रम, यानी कि पाटलिपुत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस महानगर में सरस्वती का कुल गृह था। देखिए एग्जाम में पूछा गया, हर एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 नंबर देखिए, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसी दी गई थी? ठीक है, पुरंदर का मतलब होता है हमारा इंद्रदेव। ठीक है, स्थानम मतलब उनका स्थान। ठीक है, और परिभूत यानी कि पीछे छोड़ देना। ऐसा कौन सा महानगर था जिसने इंद्र के स्थान को भी पीछे छोड़ दिया था, यानी कि स्वर्ग को भी पीछे छोड़ दिया था? इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, यानी कि स्वर्ग से भी ज्यादा वो सुंदर था। तो किसे परिभूत पुरंदर स्थानम कहा गया था? भागलपुर को, नालंदा को, पाटलिपुत्र को कि दरभंगा को? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र को। किसको? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बहुत ही सुंदर था। ठीक है, यानी कि स्वर्ग से भी ज्यादा वो सुंदर था। ठीक है, चलिए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, उसको बंद कर दो। 15 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पे, यानी कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? ठीक है, पाटलिपुत्र नगर में, गुप्त वंश में, भगवान बुद्ध के समय में या मुद्रा राक्षस में? बड़ा ही अजीब सा आपका ऑप्शन दिया गया। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल था वो पाटलिपुत्र नगर में था। ठीक है, बुद्ध इनको ऑप्शन नहीं देना चाहिए। पाटलिपुत्र नगर में इनका क्या था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। ठीक है, वहां पे उनका जन्म हुआ था, पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। 16 नंबर है, कालक्रम के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? कहने का मतलब है कि जब
पटना का समय बुरा चल रहा था तो उस समय कितने वर्ष तक उसकी स्थिति जर्जर रही, यानी कि पटना की स्थिति बहुत खराब थी। 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक या 3000 वर्ष तक? तो याद रखिएगा 1000 वर्ष तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1000 वर्ष तक पटना की जो हालत थी बहुत खराब थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर अंग्रेज वगैरह आ गए तो वो लोग पटना को और अच्छा कर दिए, ठीक है। 17 नंबर देखिए, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 22 में, 20 में, 24 में बार बार पूछा है। तो किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो एकदम उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, कुमारगुप्त के, या इनमें से कोई नहीं थे? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो पटना की रक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्कृष्ट थी, यानी कि बढ़िया थी, ठीक है। पटना एकदम सुरक्षित था, ठीक है। 18 नंबर देखिए, सिखों के 10वें गुरु कौन कहे जाते हैं? यानी कि 10वें गुरु, 10वें और अंतिम गुरु भी वो कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास? याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। और ये कहाँ पर इनका जन्म स्थान है? तो पटना में है, ठीक है। पटना में इनके नाम से एक गुरु क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा भी है, ठीक है। गुरुद्वारा जाएंगे आप तो इनका जन्म के स्थल के जगह पे जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उस पर एक बड़ा सा गुरुद्वारा बनाया गया, ठीक है, जहाँ पे देश भर के कई सिख लोग वहां पे जाते हैं, ठीक है। तो वो पटना में ही है, ठीक है। चलिए 19 नंबर, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी, यानी कि किस प्रदेश की राजधानी है पाटलिपुत्र? बिहार की, केरल की, झारखंड की या पश्चिम बंगाल की? ये तो आपको बढ़िया से याद होगा कि बिहार की राजधानी जो है वही पाटलिपुत्र है, यानी कि पटना है। पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं? पटना कहते हैं आज के समय में, ठीक है। ए हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु पुल है? यानी कि पटना में जाएंगे आप, गंगा नदी को देखेंगे तो उस पर एक बड़ा सा पुल बनाया गया, उस पुल का क्या नाम है? राजेंद्र सेतु पुल, धनुष सेतु, गांधी सेतु या जगजीवन सेतु? तो देखिए उस सेतु का नाम है गांधी सेतु, ठीक है, जो कि पूरा एशिया में सबसे बड़ा पुल है, ठीक है। पूरा एशिया में सबसे बड़ा सेतु है। सेतु का मतलब क्या होता है? पुल होता है, ठीक है। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो याद रखिएगा गांधी सेतु पुल, ठीक है, गांधी सेतु पुल। देखिए देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। एकदम बढ़िया से देखते रहिए। लास्ट में आप सभी को मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। ये अभी तुरंत ये खत्म होगा, 40 क्वेश्चन के बाद आपको बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। इसलिए जल्दी से देखते रहिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो एक लाइक कर दो, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिए, पटना शब्द किस शब्द से बना हुआ है? ठीक है, ये जो पटना शब्द है इसकी उत्पत्ति पूछेगा, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, चाहे किस शब्द से बना हुआ है? तो पटन देवी, पाटली, पत्तनम या पाटन? तो याद रखिएगा पत्तनम शब्द से। किस शब्द से? पत्तनम शब्द से। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे दो उत्तर रहेगा, ठीक है। पत्तनम शब्द से पटना का निर्माण हुआ है, पटना शब्द का, या पटना शब्द बना है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ये जो गुरु गोविंद सिंह है वो किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध की सिख? तो याद रखिएगा सिख धर्म के ये 10वें और अंतिम गुरु थे, ठीक है, 10वें और अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर है कि गोल घर कहाँ पे है? कौन सा जगह पर आपको गोल घर है? ठीक है, गोल घर आप तो जानते ही हैं, बहुत ही बिहार का फेमस जगह है वो, ठीक है, ऐतिहासिक जगह है वो गोल घर, ठीक है, ऐतिहासिक है वो। दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में कि गया में? तो ऑफ कोर्स वो पटना में, ठीक है, पटना में गोल घर। पटना का गोल घर क्या है जी? बड़ा ही प्रसिद्ध है। कहीं कहीं गोल घर को आपको दे देगा गोल गृहम, ठीक है, कभी कभी गोल गृहम लिख देता है और कभी कभी गोल घर दे देता है। तो याद रखिएगा गृहम मतलब घर ही होता है, ठीक है। तो घबराइएगा मत कि गोल सर आप तो गोल घर बताए थे, वो गोल गृहम दे दिया है। तो गृहम मतलब घर ही होता है, यानी कि फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोल घर ही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गोल घर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों दे सकता है। चलिए आगे देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ठीक है, ऐसा किसने बोला था? ठीक है, एक महान बहुत ही महान व्यक्ति थे, उन्होंने बोला था कि पटना तो भविष्य में बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन तीन चीजों से उसको भय बना रहेगा। किस चीज से? एक युद्ध से, एक आग से और एक बाढ़ से, यानी कि पानी से, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला था? भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या मेगास्थनीज ने? तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध ने ऐसा बोला था, ठीक है, जब इनके समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था, ठीक है। पूछेगा भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? तो आप लोग बताएंगे पाटलीग्राम, ठीक है, जो कि मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? देखिए फिर से पूछ दिया कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। अभी पूछा था कि राजशेखर के इनमें से कौन सी कविता है, कौन सी रचना है, ऐसे पूछा था। और अभी उल्टा पूछ दिया कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। देखिए क बार पूछा है, 2018 में,
फिर 2018 में, 22 में, 23 में, 24 में, देखिए कितना बार पूछा है। ठीक है, तो दामोदर गुप्त राजशेखर पाणिनि की वर रुचि, तो याद रखिएगा राजशेखर, राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। ठीक है, यानी कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 27 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? अगर आप गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर जाना चाहते हैं पटना में, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि कौन से स्थान पे आप जाना चाहते हैं? तो गुरुग्राम नाम से प्रसिद्ध है कि गुरुद्वारा नाम से है, या गुरुगांव नाम से है, कि गुरु घर? तो याद रखिएगा गुरुद्वारा। ठीक है, गुरुद्वारा नाम से उनका जो जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह का, वो एकदम प्रसिद्ध है। क्या नाम है उसका? गुरुद्वारा। देखिए 2019 में, 22 में, 26 में कई बार पूछा है। ठीक है, 26 में तो 2 बार पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुरुद्वारा नाम से वो प्रसिद्ध है। ठीक है, 28वां, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? जो पाटलिपुत्र था वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? भगवान बुद्ध के समय में? नहीं, भगवान बुद्ध के समय में तो पाटलिग्राम नाम था। मुगल काल में? बिल्कुल नहीं। मध्यकाल में या अंग्रेजों के शासन काल में? तो मध्यकाल में। याद रखिएगा मध्यकाल में पटना का नाम पटना पड़ा। ठीक है, उसी समय पाटलिपुत्र से उसका नाम बदलकर पटना रख दिया गया था। कब? मध्यकाल में। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर दीजिएगा। ठीक है, कालांतर में कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया? ठीक है, कालांतर में यानी कि जब समय बहुत ज्यादा बीता तो कौन सा गांव का नाम पाटलिपुत्र रख दिया गया? पाटल का, पाटन का, पाटली का, कि पावन का? तो याद रखिएगा पाटली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कभी पाटली देता है, कभी पाटली ग्राम दे देता है। ठीक है, पाटली देता है, कभी पाटली ग्राम दे देता है, तो दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही देगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा चूज कर लीजिएगा। इसमें सी है तो इसमें सी चूज किया। ठीक है, तीसवा है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु डॉट 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 आसित, यानी गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के, से मतलब क्या होता है? के। ठीक है, गुरु है, कौन गुरु है? दसम, 10वें गुरु है कि प्रथम पहले गुरु है, अष्टम 8वें गुरु है, या पंचम 5वें गुरु है? तो याद रखिएगा दसम, यानी कि 10वें गुरु। इसमें क्या भरेगा? 10वां भरेगा। कभी कभी आपका खाली स्थान वाला दे देता है, और हाँ हिंदी में क्वेश्चन रहता है, लेकिन कभी कभी बाई चांस संस्कृत में भी वो पूछ देता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि सिख संप्रदाय से लगा है तो के कैसे हुआ, तो मैंने ग्रामर का बहुत सारा वीडियो बना रखा है। ठीक है, 3 से 4 मैंने ग्रामर का बढ़िया से संस्कृत व्याकरण का वीडियो बनाया, जिसमें मैंने अनुवाद को बहुत बढ़िया से समझाया है, और आगे भी मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप लोग को एकदम, मैं बोल रहा हूँ 100% आपको अनुवाद बनाना आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी उसको देखने के बाद, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर आपका ए है। अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे तो वो बहुत सारे मैंने बना रखे हैं 2027 वाले, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बच्चों ने देख भी लिया है और सीख भी लिया है, तो आप लोग भी पीछे क्यों रहे, आप भी देख लीजिए। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ये जो मेगास्थनीज था, जो कि चीनी यात्री था, कहाँ का राजदूत था जी? यूनान का, चीन का, श्रीलंका का, या जापान का? तो याद रखिएगा यूनान का राजदूत था। ठीक है, कहाँ का था? यूनान का राजदूत था। ठीक है, चलिए, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वस्त्र सहस्र परिमिता जीर्ण तामन्वभूत, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करें। यहाँ पे रेखांकित पद आपका ये वाला है। ठीक है, रेखांकित पद क्या है? मध्यकाले है, यानी कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र एक वस्त्र सहित परिमितम जीर्ण, यानी कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है कई वर्षों तक, बहुत हजारों वर्षों तक एकदम प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, तो मध्यकाले, मध्यकाल में पूछ रहा है, तो इसका कैसे प्रश्न आप निर्माण करेंगे? प्रश्न निर्माण करने नहीं आता तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो सारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है, व्याकरण में पूछता है, और भी, और इसमें भी पूछ दिया है, तो याद रखिएगा। मैं आप लोग को लिए बना दूंगा। ठीक है, तो कुत्र होगा कि कदा होगा या कीदृश, यानी कि किम होगा? ठीक है, चारों में से क्या होगा? तो कह रहे हैं मध्यकाल में, यानी कि मध्यकाल में, मध्य समय में कह रहा है। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि कहाँ, कुत्र यानी कि कहाँ में। ठीक है, पूछ सकते हैं ना कहाँ में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुत्र पाटलिपुत्रम वस्त्र सहस्र परिमितम जीर्ण तामत्वभूत। ठीक है, यहाँ पे कुत्र जो होगा वहां पे हो जाएगा। ठीक है, कुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर, पुरंदर पद का अर्थ क्या है? यानी कि पुरंदर पद का क्या है जी? अर्थ क्या होता है? पुरंदर ये शब्द दे दिया है, इस शब्द का अर्थ पूछ रहा है। पृथ्वी होता है, नदी होता है, इंद्र होता है, या समुद्र होता है? आप सभी को मैंने बताया कि इंद्र का जो स्थान है, यानी कि स्वर्ग है, उससे भी ज्यादा सुंदर पटना हो गया था। ठीक है, यानी कि पुरंदर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। ठीक है, पुरंदर किसे बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है आप सभी का 34। मही पद का अर्थ क्या है, यानी कि मही जो पद लिखा गया, शब्द लिखा है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? आग, पृथ्वी, पानी या फिर आकाश? तो याद रखिएगा पृथ्वी। ठीक है, मही शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है? यानी कि उस समय जो क्या गुप्त वंश काल के शासन काल में जब कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था तो बहुत ही सुंदर था। वहां लोग बहुत ही शरद काल में बहुत खुशी से उसको मनाते थे, बहुत खुश दिखाई देते थे, मेला वाला लगता था। ठीक है, तो वैसा महोत्सव आज के जमाने के कौन से महोत्सव में देखने को मिलता है? कौन से उत्सव में? छठ पूजा में, दुर्गा पूजा में, दीपावली में कि वसंत पंचमी? तो आप बोल सकते हैं दुर्गा पूजा में। ठीक है, जिस तरह से दुर्गा पूजा मनती है उसी तरह से पहले कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, कब मनाया जाता था? तो गुप्त शासन काल में। कितने कौन से ऋतु में? तो शरद ऋतु में। ठीक है, चलो 36 नंबर है, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? ये जो पटन देवी का मंदिर है ये किस नगर में है? वैशाली में है, पटना में है, राजगीर में है कि नालंदा में? तो याद रखिएगा पटना में। ठीक है, पटन देवी जी है पटना की ना जी। पटना की कुल देवी ये कही जाती है। पटना की कुल देवी कौन है? तो पटन देवी है। तो कहाँ के रहने वाले? पटना के रहने वाले। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ बनेगा? पटना में ना बनेगा जी। चलो 37 है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, यानी कि जो पटना है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी की गंडक नदी? तो याद रखिएगा गंगा नदी, सॉरी गंगा नदी। ठीक है, गंदा नाम आ जा रहा है क्योंकि गंगा बहुत गंदा हो गई है ना, गंगा बहुत मैली हो गई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र बसा हुआ है। एक और चीज पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र की किस दिशा में गंगा नदी है? तो याद रखिएगा उत्तर दिशा में। ठीक है, गंगा नदी कहाँ बहती है? पटना के किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि गंगा नदी किस दिशा में बहती है पटना में? तो उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता था? पहले के जमाने में पाटलिपुत्र के अगल बगल कौन सी चीज की खेती बहुत ज्यादा होती थी? किस चीज का उत्पादन ज्यादा होता था? फलों का, धान का, फूलों का या सब्जियों का? तो याद रखिएगा फूलों का होता था। ठीक है, फूलों का बहुत खेती होता था, इसलिए पटना का नाम पहले पुष्पपुर और कुसुमपुर भी था। ठीक है, पुष्पपुर और कुसुमपुर भी था। ठीक है, कुसुमपुर भी था। देखिए कुसुम मतलब भी फूल होता है, अब पुष्प मतलब भी क्या होता है? फूल ही होता है। ठीक है, यानी कि फूलों की बहुत खेती होती थी उस समय पाटलिपुत्र में, तो उसका नाम था पुष्पपुर और कुसुमपुर। फिर उसके बाद पाटलीग्राम नाम आया, फिर पाटलिपुत्र हुआ, फिर पाटलिपुत्र से अब पटना हो गया है। ठीक है, ये सब उसके नाम है। 39 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन काल चल रहा था तो पटना में कौन सी व्यवस्था थी जो कि बहुत अच्छी थी? शोभा रक्षा व्यवस्था, न्याय रक्षा व्यवस्था, शिक्षा सैन्य व्यवस्था या रक्षा शिक्षा व्यवस्था? तो हमेशा याद रखिएगा शोभा और रक्षा व्यवस्था जो थी, शोभा की जो रक्षा व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, यानी कि सुंदरता भी बहुत अच्छी थी और रक्षा भी बहुत अच्छी थी, रक्षा व्यवस्था। ठीक है, किसकी? पटना की। कौन से काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, 40वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ठीक है, मेगास्थनीज जो था कहाँ का राजदूत था? चीन का, यूनान का, श्रीलंका का या जापान का? तो याद रखिएगा यूनान का। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सारे क्वेश्चन 40 के 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे और पूछे जाएंगे, मुझे पूरा एकदम यकीन है। खैर यहाँ से हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है और अब हम लोग का स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसलिए इसको भी बढ़िया से लास्ट तक देखिएगा। बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन सारे मेन क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में बहुत बार पूछेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग शुरू से। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। आया है 2013 में, 14 में, 20 में, 22 में, 4 बार क्वेश्चन आया। ठीक है, या अथवा करके पूछा है, पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। 2022 में, 2026 में पूछा। ठीक है, दोनों में से किसी प्रकार से पूछेगा, आंसर आपका यही होगा। ठीक है, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें चाहे पाटलिपुत्र के विशेषताओं के बारे में बताएं। ठीक है, तो दोनों का एक ही आंसर होगा, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, पाटलिपुत्र ने प्राचीन काल से अब तक अपने ऐतिहासिक वैभव को बनाए रखा है। ठीक, प्राचीन काल से ही इसे सरस्वती का मुख्य केंद्र या कुल गृह कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन काल से ही, पुराने जमाने से ही इसे सरस्वती का कुल गृह मानते हैं लोग। ठीक है, किसका? सरस्वती का कुल गृह। ठीक है, वर्तमान समय में यह बिहार की राजधानी है। वर्तमान समय में किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है और सरस्वती का ये कुल गृह है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ उच्च न्यायालय है,
सचिवालय है, जैविक उद्यान है, तारामंडल है, गोल घर है, महावीर मंदिर है, इत्यादि सारे दर्शनीय स्थल है। ठीक है, बहुत सारे दर्शनीय स्थल बिहार में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे तारामंडल, जैविक उद्यान, इसको हम लोग चिड़ियाघर भी बोलते हैं, सचिवालय, न्यायालय हो गया, महावीर मंदिर हो गया, गोलघर हो गया, ये सब दर्शनीय स्थल है। दर्शन करने बहुत बहुत दुनिया से लोग आते हैं। ठीक है, दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से। ठीक है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह है, और उनका यहाँ पे जन्म स्थान है गुरुद्वारा नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा यहीं पर स्थित है। ठीक है, यहाँ देश विदेश से यात्री दर्शन के लिए आते हैं, और पटना के पालन करने वाली देवी पटन देवी की भी यहाँ पर पूजा होती है। अब बच्चों ध्यान रखिए कि जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें जो मेन चीजें हैं उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे सरस्वती का कुलगिरी है, इसको अंडरलाइन, केवल अंडरलाइन करना है। ठीक है, नीचे। फिर बिहार की राजधानी है, मैं घेर कर बता रहे हैं ताकि आपको नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, बिहार की राजधानी हो गई, वहां पे करना है। आप ये महावीर मंदिर नहीं, ये सब छोड़ दीजिए, दर्शनीय स्थल पे आप कर सकते हैं अंडरलाइन। ठीक है, ताकि ये सब एग्जामिनर का ध्यान जाता है, जो चेक करने वाला होता है उसका ध्यान जाता है कि आखिर बच्चा कैसे लिखा है, मेन चीज लिखा है या नहीं लिखा है, तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना होता है। यहाँ पे गुरुद्वारा के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, फिर यहाँ पे पटन देवी के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। जब 2-4 पॉइंट वो देखता है ना, तो उसके लिए भी आसान होगा। फास्ट जो कॉपी चेक होता है तो फास्ट चेक करके आगे चला जाएगा, और आपके लिए भी आसान होगा, जल्दी से नंबर भी मिल जाएगा। तो मेन जो चीज है उसके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, चाहे उसको ब्लैक पेन से ही लिख दीजिए। ये सब ब्लू से लिख रहे हैं, इन सब चीजों को ब्लैक पेन से लिख दें, चाहे उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो आपको नंबर जल्दी मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ठीक है, और हैंड राइटिंग का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी को बताऊंगा कि हैंड राइटिंग कैसे बढ़िया रखना चाहिए, कैसे कम समय में लिखकर बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको अंक प्राप्त करना है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, मैं बताऊंगा सारा ऑब्जेक्टिव, सॉरी, ऐसा वीडियो में बनाकर आप सभी के लिए डालूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम उल्लेख करें। यानी कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल कौन से हैं, वहां पे दर्शन करने वाले कौन कौन से जगह हैं, उन सभी का नाम लिखना। देखिए कई बार एग्जाम में 2018 में, 20 में, 22 में, 24 में, 26 में, हर 2-2 साल पे पूछ रहा है। हो सकता है 27 में भी पूछ दे या 28 में पूछे, कोई ठीक नहीं है, बिहार बोर्ड का अभी भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए कई बार पूछा है, 5-6 बार पूछ दिया है, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल सचिवालय है, उच्च न्यायालय है, गोल घर है, तारामंडल है, संजय गांधी उद्यान है, यानी कि वो आपका गांधी मैदान। ठीक है, महावीर मंदिर है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है। ठीक है, श्री हरि मंदिर साहिब आदि है। ये सारी चीजें उनके क्या है, दर्शनीय स्थल है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। आप और भी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, संग्रहालय लिख सकते हैं पटना का, जैविक उद्यान लिख सकते हैं, गोल घर लिख सकते हैं, इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, गोल घर हो गया। ठीक है, गोल घर को जोड़ सकते हैं आप। संग्रहालय जो कि म्यूजियम कहते हैं, संग्रहालय, इसको जोड़ सकते हैं। चाहे यहाँ पे तारामंडल भी है, तारामंडल, इसको भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप जोड़ सकते हैं और भी अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा, एकदम 100% आपका आएगा, बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 19 में, 20 में, 23 में, 22, 26 में आपका पूछ दिया है। ठीक है, 27 में भी आ सकता है, ठीक, आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में यह कहा था कि यह गांव एक समय में महानगर बनेगा। ठीक है, जब आए थे भगवान बुद्ध तो बोल रहे थे कि पाटलीग्राम जो है आने वाले समय में महानगर बनेगा, किंतु परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के समय से सदैव पीड़ित रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लड़ाई का, आग और बाढ़ का जो खतरा है हमेशा मंडराता रहेगा। ठीक है, कालांतर में पाटलीग्राम ही पटना कहलाने लगा। ठीक है, और जब समय बीता तो उसके बाद पाटलीग्राम जो था उसका नाम बदल के अब पटना कहा जाने लगा, और वो आज के समय में क्या है जी, एक महानगर बन गया। ठीक है, आज के समय में एक महानगर है, यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये बात है। चलिए समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। ठीक है, विदेशी यात्री कौन कौन से थे जो पटना आए थे। 2018 में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, और वो बहुत चांसेस है कि आपके एग्जाम में आए। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, तो कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे जी, तो मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। इन्होंने अपने ग्रंथों में पटना के बारे में कई उल्लेख किए थे। ठीक है, ये सभी लोग कहाँ पे आए थे, पटना में आए थे, और अपने
ग्रंथों में जाकर पटना के बारे में बहुत सुंदर सुंदर काव्य को रचना किया था उन्होंने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पांचवा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 2018, 21, 21, 24 में पूछा है। ठीक, कवि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा ग्रंथ में, ठीक है, उनका एक ग्रंथ था या काव्य रचना था, काव्य मीमांसा में उन्होंने लिखा है कि पटना में बड़े बड़े कवि, वैयाकरण तथा भाष्यकार निवास करते हैं। ठीक है, वैयाकरण यानी कि व्याकरण जानने वाले लोग, कविता वाले लोग, ठीक है, भाष्यकार यानी कि भाषा को जानने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा का प्रमुख केंद्र बना रहा है। यानी कि सरस्वती परंपरा यानी कि विद्या, सरस्वती का मतलब क्या होता है, विद्या, विद्या का केंद्र बना रहा बहुत समय तक। कौन, पटना। ठीक है, तो ये सब राजशेखर ने अपने पुस्तक काव्य मीमांसा में पटना के बारे में सब बताया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। अगर आप पुराने ग्रंथों में जाके देखें तो कौन कौन से नाम पटना के मिलते हैं। ठीक है, देखिए 2018 में, 21 में, 22 में, 25 में कई बार पूछा है। ठीक है, तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम क्या क्या मिलते हैं, पुष्पपुर मिलते हैं और कुसुमपुर मिलते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ पाटलिपुत्र भी नाम आता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के समय देखा जाए तो पटना का नाम पाटली ग्राम था। सॉरी, यहाँ पे पुत्र नहीं होगा, पाटली ग्राम था। ठीक है, पाटली ग्राम था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यानी कि भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, पाटलीग्राम था। ये मैंने ऐसे ही ऐड किया ताकि क्वेश्चन छोटा ना लगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर छोटा ना लगे जो चेक करने वाला उसके लिए, तो थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। मेन क्वेश्चन जो क्या, उसका आंसर क्या है कि पुष्पपुर नाम था, कुसुमपुर नाम था और पाटलिपुत्र, ये सब प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है पटना का नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो बहुत ही उत्कृष्ट थी, है ना जी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, देखिए 19 में, 20 में, 21 में, 24 में कई बार पूछा है, तो आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के किसी प्राचीन महत्व का निरूपण है। ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में देखेंगे तो बिहार की राजधानी पटना के बारे में, प्राचीन महत्व के बारे में बढ़िया से बताया गया। ठीक है, ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजनीति के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ पर शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी। क्या थी, शोभा और रक्षा व्यवस्था जो क्या थी वो उत्कृष्ट थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है, पटना में। और ये आप सब आप जोड़ सकते हैं या हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने मन से भी कुछ जोड़ सकते हैं, क्योंकि लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, इसके बाद हूबहू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या अपने मन से कुछ जोड़ना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसी पाठ के बारे में लिखना है। ठीक है, इसी पाठ से ही ना कि दूसरे पाठ से, मंगलम पाठ से उठा के लिख दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है एक 8वां क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि सिख संप्रदाय के जो लोग हैं, सिख जो लोग हैं, उनके लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, या ऐसे पूछ सकता है पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, पटना का गुरुद्वारा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो गुरु गोविंद सिंह ने पटना सिटी में जन्म लिया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा लिया था, पटना में जन्म लिया था, पटना सिटी भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने पटना में, पाटलिपुत्र में जन्म लिया था। पटना सिटी में सभी सिख श्रद्धा पूर्वक पहुंचते हैं। ठीक है, वो पटना सिटी, अभी उसको पटना सिटी जगह बोलते हैं। ठीक है, पटना बहुत बड़ा है ना, तो कहीं कुछ और कहीं कुछ और बोलते हैं, तो वो पटना सिटी जो जगह है वहां पे मेरी मौसी भी रहती है। ठीक है, तो पटना सिटी में वहां पे गुरुद्वारा है बगल में ही। ठीक है, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा भी यही है। ठीक है, 10वें और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे सिखों के, उनका जन्म स्थल वहीं पर है जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इस पवित्र स्थल का सिख संप्रदाय में बड़ा महत्व है। ठीक है, सिख संप्रदाय के जो लोग हैं इस पवित्र जगह को बहुत मानते हैं। ठीक है, इस पवित्र जगह को बहुत वो मानते हैं, कौन, सिख संप्रदाय के लोग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक था। अब सभी का एकदम बढ़िया से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा अच्छा से क्लियर हो गया है। मैं आपको एकदम 100% क्लियर बोलता हूँ कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आएगा तो आप बोलिएगा। ठीक है, आप अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। ठीक है, लेकिन मैं 100% बोलता हूँ कि 2027 के एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। ठीक है,
तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बड़ा सा लिख दिया है मैंने, सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि